किसानों ने लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी सींचा, अगर वही जमीन कागजों के दम पर छीनी जाए, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं ईडीए चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ईडीए होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। कोई सहमति कुछ भी नहीं है और केवल इन्होंने दलाल छोड़े हुए हैं अपने, उनसे कुछ जमीन ले ली, बाहर के इन्वेस्टर, जमीन किसी कीमत पर नहीं मिलेगी। कहने को तो वो सहमति के आधार पर खरीद रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसानों से कोई सहमति नहीं बनाई है। केवल अपनी मर्जी से जो उन्होंने प्लान बनाई है प्रशासन ने, उसी के तहत वो लोगों पे दबाव भी बना रहे हैं, कई तरह के दबाव बना रहे हैं किसानों पे, और पीढ़ी मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है लोगों को, जबरदस्ती एक तरह से की जा रही है। प्रभाव पड़ेगा किसानों पर? अगर किसानों पे कुछ भी नहीं, बेरोजगारी बढ़ेगी, किसान गति गई, सब कुछ होगा, हमें कुछ भी नहीं मिला। ने लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी सींचा, अगर वही जमीन कागजों के दम पर छीनी जाए तो ये कहाँ का विकास है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस समय मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के गांव में और यहाँ पर तकरीबन बहुत सारे गांव हैं जो कि विकास प्राधिकरण के नाम पर कागज के दम पर किसानों से छीने जा रहे हैं। कहने को अगर बात करें तो विकास के नाम पर अगर किसान ही उजड़ जाएं तो ऐसा विकास किस काम का। अभी जैसे विकास प्राधिकरण पूरा एक्टिव है, जमीनों को ले रहा है, इसमें किसानों को क्या दिक्कत आ रही है? विकास हो रहा है आप लोगों का या नहीं? किसानों को रेट नहीं मिल रहा, और जब रेट नहीं मिल रहा तो फिर भाई जब उन्हें रेट मिलेगा तो वो देंगे, रेट नहीं मिलेगा तो कैसे देंगे? कम रेट पर तो नहीं देंगे। ना कोई हिल्ला है, ना कोई मजदूरी है, कुछ भी नहीं है। क्या रेट तय किया गया है यहाँ? बड़े रेट के बारे में तो भैया बताएंगे। हमारे यहाँ सर्कल रेट को 10 साल से एक आध बार बढ़ाया है, और सर्कल रेट बहुत कम है। और हमारे पड़ोसी जो बिल्कुल डोर सटीक हैं, उनके सर्कल रेट बहुत अच्छे हैं, हमारे बहुत कम सर्कल रेट है। हमारी ज़मीन को सबसे पहले लेने की इच्छुक हो रही है। इसमें कितने गांव ऐसे शामिल हुए? शामिल हमारे 8 गांव हैं, पर 3 गांवों के सर्कल रेट 4 गांवों के कम है, बहुत ही कम है, जबकि बिल्कुल सटी हुई है। वैसे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा किसानों पर? अगर किसानों पे कुछ भी नहीं, बेरोजगारी बढ़ेगी, किसान गति गई, सब कुछ होगा, हमें कुछ भी नहीं मिला। जैसे विकास प्राधिकरण का दावा है कि इससे गाँव का और किसानों का विकास ही हो। क्या होएगा? किसानों को क्या होएगा, क्या मिलेगा बताओ? कोई नौकरी है, फैक्ट्री है, क्या है जिससे कि किसानों को बच्चे का नौकरी करेंगे? क्या करेंगे? इनकी जो यहाँ आएंगे उनके यहाँ हम उनकी गार्ड बना करेंगे, या हमारी बच्चे जो लड़कियाँ औरतें हैं वो सफाई करेंगी इनकी, और क्या आएगा? क्या रोजगार मिलेगा हमें बताओ? वैसे जितनी जमीन जा रही है उसका क्या आंकड़ा एक तरह से लगा सकते हैं कि विकास प्राधिकरण को वो हासिल हो? नहीं, जमीन तो इस क्षेत्र में जो उन्हें लेनी है 541 हेक्टेयर ज़मीन उन्होंने टोटल लेनी है। इसमें हमारे 8 गांव शामिल हैं, लेकिन उन्होंने चालाकी दिखाते हुए उन्होंने जो हमारे इस योजना के जो 3 गांव हैं जिनके सर्किल रेट बाकी 5 गांवों से 2 गुने 2.5 गुने रेट है, सर्किल रेट है, उनको उन्होंने दूसरे चरण में कर दिया है, ताकि जो 5 गांवों के किसान हैं उन्हें वो मुआवजा ना देना पड़े। योजना जो घोषित है वो 8 गांवों के लिए 541 हेक्टेयर, लेकिन वो पहले चरण में 5 गांवों की ज़मीन पहले खरीद रहे हैं। कहने को तो वो सहमति के आधार पर खरीद रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसानों से कोई सहमति नहीं बनाई है। केवल अपनी मर्जी से जो उन्होंने प्लान बनाई है प्रशासन ने, उसी के तहत वो लोगों पे दबाव भी बना रहे हैं, कई तरह के दबाव बना रहे हैं किसानों पे, और पीढ़ी मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है लोगों को, जबरदस्ती एक तरह से की जा रही है, किसानों से जमीन छीनी जा रही है। जिस तरह से आपने बताया कि और जो तमाम जगह हैं और जो गांव आ रहे हैं उनके सर्किल रेट हमसे अच्छे हैं, तो इतना तुलना क्यों की जा रही है? मतलब किस तरीके का ये भेदभाव? नहीं, हम भेदभाव ऐसा है ना, वो अपना लालच के तहत वो इस काम को कर रहे हैं कि उनके सर्किल रेट हमसे 2 गुने से ज़्यादा है। अगर सारे गाँवों की ज़मीन एक साथ अधिग्रहण करें तो उन्हें एक रेट देना पड़ेगा। एक योजना एक रेट के तहत जो अभी अब से पहले भी जो अधिग्रहण हुए हैं उनमें एक योजना एक रेट ही के तहत ये अधिग्रहण हुआ है, और यहाँ ये अधिग्रहण भी नहीं, कहने को तो ये सहमति के आधार पर जमीन ले रहे हैं, लेकिन हमारा कहना है कि हम एक योजना एक रेट से कम पे हम सहमत नहीं होंगे। वैसे सर्किल रेट बढ़ाया गया है कभी? सर्किल रेट पिछले कम से कम 10 सालों से, पिछले साल 10% सर्किल रेट बढ़ाए गए थे केवल, वो भी पूरे जिले के बढ़े थे तो हमारे बढ़ाए गए थे, नहीं तो पिछले 10 साल से लगभग हमारे यहाँ तो एक ही बार बढ़े हैं, बाकी क्षेत्रों में बढ़ाए गए हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के इन्होंने षड्यंत्र के तहत ये काम किया है। इन्होंने प्लानिंग कई सालों से थी कि इस क्षेत्र को अधिग्रहण किया जाएगा, इसलिए इनके सर्किल रेट ना बढ़ाए जाएं। किसानों का शोषण करने की इन्होंने नीति पहले ही बना चुके थे। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि सिर्फ जो विकास प्राधिकरण है उन्हीं का विकास है, किसानों का इसमें बिल्कुल किसानों का बिल्कुल विकास नहीं है। वो कहने को तो विकास प्राधिकरण, लेकिन विकास प्राधिकरण एक जो दलाल के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। वो तो हमसे औने पौने दामों पर लेकर उसको उससे
50 गुना 100 गुना रेट पर ज़मीन का वो जो है बिक्री करते हैं, तो वो तो एक दलाल की भूमिका में प्रॉपर्टी डीलर के रूप में काम कर रहा है। प्रूफ करके देना कि इन्होंने कहाँ का विकास कर दिया। वेव सिटी वो किसान परेशान, उन्हें 18 साल हो गए। मधुवन बापू धाम है वो योजना इनकी बेकार गई, वहाँ किसानों को अब तक भी प्लॉट नहीं मिले। सन सिटी की बात करें, वहाँ आपसी सहमति से खरीद रहे हैं, वहाँ पे किसान परेशान है। आप मंडोला की बात करें, वहाँ किसान परेशान है। आप भोपरा की बात करें, वहाँ किसान परेशान है। सब वहाँ कलेक्ट्रेट के चक्कर काटते हैं, उन्हें समय दे दिया जाता है। ये केवल लूट करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल का कि आपने किसानों की बात यहाँ पर रखने के लिए आए। इस देश के किसानों को समझना होगा, प्राधिकरण जहाँ जहाँ ज़मीन खरीदता है वहाँ के सर्कल रेट रुकवा देता है कि सर्कल रेट इनके रोक दिए जाएं ताकि कम दाम पर ज़मीन खरीदी जाए। 2013 का जो एक्विजिशन एक्ट है, अधिग्रहण नियम है, उससे किसानों को बहुत राहत मिली थी। लेकिन अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एक तो सर्कल रेट रुकवा देते हैं, क्योंकि सर्कल रेट का 4 गुना देना होता है गाँवों को। अगर निगम की बात होती है तो दुगना देते हैं। जब सर्कल रेट ऑलरेडी हमारे कम है तो मुआवजा कम मिलेगा, उसके लिए किसान फिर लड़ाई लड़ता है, सड़कों पे जाता है, फिर उन्हें उल्टे सीधे केसों में फंसा दिया जाता है। यही केवल प्राधिकरण का काम करने का, यही हमारे साथ किया। पिछले 10 साल में मुश्किल से 2 या 3 बार सर्कल रेट बढ़ाए गए हैं। इस बार भी पूरे प्रदेश में प्रदेश के मुखिया योगी जी ने आदेश दिया था कि प्रदेश के हर जिले के सर्कल रेट बढ़ाए जाएं। गाजियाबाद को इन्होंने रोक दिया। षड्यंत्र के तहत होगा। जीडीए ने इन्हें लेटर जारी किया था, हमारे पास वो लेटर भी है, हमने ज्ञापन में भी दिया था डीएम साहब को कि ये आप इनके कहने पे हमारा सर्कल रेट रोक रहे हो। उन्होंने सर्कल रेट हमारा रोका गाजियाबाद का। क्यों रोका? क्योंकि हरनंदीपुरम योजना पर कोई फर्क ना पड़ जाए। आपसी सहमति ये बोल रहे हैं, सहमति किसानों से आज तक कोई भी नहीं इन्होंने बनाई। योजना के तहत ली गई थी कोई सहमति कुछ भी नहीं है। और केवल इन्होंने दलाल छोड़े हुए हैं अपने, उनसे कुछ ज़मीन ले ली। बाहर के इन्वेस्टर, ज़मीन किसी कीमत पर नहीं मिलेगी। किसान इतने सस्ते दाम में अपनी ज़मीन नहीं देगा। इन्होंने कोई गारंटी हमें लिखित में ऐसी नहीं दी है कि आपका भविष्य क्या होने वाला है। ये यहाँ से ले लेंगे, चले जाएंगे। किसान यहाँ पर आपको भटकते हुए नजर आएंगे। एक आपके चैनल से और पूरे देश में भारतीय किसान यूनियन के इतने संगठन हैं, चाहे वो टिकैत साहब का हो, भानु का हो, राजनीतिक हो, किसान सभा हो, अनाज हो, चढ़ूनी हो, ये जितने भी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस चीज़ पे आप ध्यान दें। सर्कल रेट रोक दिए गए, आप लड़ाई सर्कल रेट की लड़ें। सर्कल रेट की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो किसान हमेशा लुटता चला जाएगा। तो मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि इस हमारी लड़ाई में सहयोग करें, और जो गाजियाबाद के भी जो सर्कल रेट रोके गए हैं उसके लिए भी हमारा सहयोग दें। और हम बहुत जल्द सोमवार में मंडल आयुक्त मेरठ मंडल से भी मिलेंगे, पहले भी गए थे, और डीएम साहब के यहाँ हम पहले भी गए थे। हजारों की संख्या में किसान, वहाँ भी उन्होंने ये बोला था कि आपके साथ अहित नहीं होने देंगे। लेकिन अभी हम सोमवार में गए थे उनके पास, तो उनके पास भी कोई बात नहीं थी करने की। वो कह रहे हैं हम कारण लिख के दे देंगे। आप एक बात बताइए, जब सर्कल रेट की प्रस्तावित इन्होंने सूची जारी की कि सर्कल रेट ये प्रस्तावित कर दिए जाते हैं सितंबर में, आपत्ति हो तो बताओ। हमने किसानों ने आपत्ति लगाई वहाँ पे, तो सर्कल रेट ही बंद रोक दिए उन्होंने। ये क्या मतलब है? एक तानाशाही चल रही है किसानों के खिलाफ। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ केवल किसान नहीं मजदूर भी है। जो मजदूर किसानों के खेत में काम करते हैं वो कहाँ पे जाएंगे? क्या इन्होंने कोई ऐसा कुछ बनाया कि उन मजदूरों के लिए भी हम कुछ ना कुछ काम करेंगे? तो किसानों के साथ मजदूर भी बेघर हो जाएगा। ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, ना हम डरेंगे ना हम दबेंगे। ये नोटिस भेज रहे हैं अब किसानों पर, ये जो आवाज़ उठा रहा है उसके लिए भी ये अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं कि इनका लूज पॉइंट देखो क्या लूज पॉइंट है। इन्हें दबाव बना रहे हैं कि इनके ऊपर मुकदमे, कोई मुकदमे से नहीं डरने वाले। यहाँ जितने भी किसान हैं लड़ाई आखिर तक लड़ेंगे। अपने अधिकार, अपने स्वाभिमान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। ज़मीन किसी कीमत पे नहीं मिलेगी। एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ आपसे, अभी वीसी साहब आए हैं नंद किशोर कलाल जी, क्या उन्होंने एक बार भी जो किसानों का प्रतिनिधित्व है हरनंदीपुरम किसान संघर्ष समिति जो हमने बनाई है, क्या उन्होंने उनके सदस्य जो पदाधिकारी हैं उनसे मिलकर बात करने की कोशिश की? आज तक नहीं की, क्योंकि इन्हें पता है इनके पास कोई बात ही नहीं है। लूट रहे हैं ज़मीन, हमारी ज़मीन फ्री में ले रहे हैं ये, और ज़मीन बिल्कुल ले रहे हैं। एक सवाल आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जैसे कि लगातार जो जीडीए है वो एक्टिव दिखाई दे रहा है, विकास प्राधिकरण को लेकर जो काम है वो प्रत्येक गांव में चल रहे हैं, और जैसे सरकार भी कहती है कि ग्रामीण विकास यानी कि भारत का विकास, उसी के तहत ये सब कुछ चल रहा है। सवाल ये भी कि क्या किसानों को जो आप कह रहे हैं कि एक उचित दर जो है सर्किल रेट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन क्या किसान यहाँ पर विकास के विरुद्ध हैं या फिर अपनी ज़मीन के बचाव की मांग कर रहे हैं? आप एक चीज़ बताइए, विकास के विरुद्ध कोई नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। क्षेत्र का विकास होगा जिले का होगा, जिले का होगा प्रदेश का होगा, प्रदेश का होगा देश का होगा। लेकिन वो विकास की बात, अब आप एक चीज़ बताइए, हम लोगों को अगर बर्बाद करके
और विकास हो जाए। क्या जो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार ये चाहती है कि हम लोगों को दबा दिया जाए, हमें बेरोजगार कर दिया जाए, फिर विकास हो? सिर्फ ये बता दें जीडीए वाले कि किसानों का विकास कैसे हो रहा है। जिस रेट पर ये ज़मीन खरीद रहे हैं ना, आसपास के 100 किलोमीटर की दूरी तक भी उस रेट पे ज़मीन नहीं मिल रही। अभी टीडीएस काट रहे हैं 1% जो रजिस्ट्री हो रही है, उसके बाद कैपिटल गेन आने वाला है, किसान तो मर जाएगा, ऐसे पैसे चले जाएंगे। तो कम से कम एक गारंटी तो दें कि भाई किसानों का इस समय पे किसानों का सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है। मैंने अभी बताया ना कि किसान यूनियन जितनी भी है, हम भी उनसे निवेदन करते हैं कि ये मामला सर्किल रेट वाला बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे लड़ाई लड़नी होगी, लड़ाई लंबी लड़नी होगी। और ये अब आपसी सहमति पर पूरे देश में ज़मीन खरीद रहा है प्राधिकरण। अब एक्विजिशन एक्ट ये लागू ही नहीं कर रहे, उससे अलग। जब एक्विजिशन एक्ट 2013 बनाया तो क्यों बनाया वो? मैं तो कहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें दखल देना चाहिए कि आपसी सहमति के आधार पर क्यों ज़मीन ये खरीद रहे हैं। प्राधिकरण है, सरकार है, उसे नियम कानून के तहत खरीदनी चाहिए। क्योंकि अभी भी कारण क्या है, कोर्ट हमेशा न्यायालय न्याय करता है किसानों के साथ। जब हमारे साथ अन्याय होता है तो किसान कहाँ जाते हैं? न्यायालय। वहाँ पे वो आदेश करते हैं और इन्हें उनकी माननी पड़ती है। इसीलिए उन्होंने आपसी सहमति के आधार पर न्यायालय भी अलग कर दिया, क्योंकि आपसी सहमति पर जमीन खरीदेंगे, रजिस्ट्री कर देगा, किसान न्यायालय जा ही नहीं सकता। इस कारण से आपसी सहमति पर जमीन खरीद रहे हैं। अधिग्रहण करो, हम तैयार हैं। आप एक्विजिशन लाओ, अधिग्रहण करो, हम तैयार है बिल्कुल। और सर्कल रेट बढ़ाओ, हमारे क्या दिक्कत है?